वेलकम टू मैथ माइंड्रिया। आज हम जिस सीरीज को देखने जा रहे हैं वो सीरीज थोड़ी सी अलग है, जिसमें मैथ के नॉर्मली जो प्रिंसिपल्स हम यूज करते हैं कि प्लस कर दो या इनटू कर दो या माइनस कर दो स्क्वायर कर दो, उससे ये अलग रूल्स हैं। तो अगर आप प्रॉब्लम को देखोगे 0 1 1 2 3 5 8 30 और इसके आगे आने वाली वैल्यू को हमें निकालना है। तो इसको सीक्वेंस को देखते हुए समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू आएगी वो 13 से बड़ी होगी। तो इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं, सीरीज होती हैं, उनको हम फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची सीरीज कहते हैं। फिबोनाची सीक्वेंस और फिबोनाची सीरीज क्या है? इसमें हम कोशिश करते हैं जो शुरुआत की जो वैल्यू दी होती हैं दो, उनको जोड़कर हम आगे की वैल्यू निकालते हुए जाते हैं। जैसे अगर इसमें शुरुआत में दिया है 0 1 को जोड़ने पर 1 आएगा। तो इस तरह से सीरीज को हम समझते हैं कि इस तरह के अगर क्वेश्चंस हैं या फंड में रीजनिंग की चीज़ हैं तो किस तरह से फिबोनाची सीक्वेंस के तहत हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। एग्जांपल, तो शुरुआत हम देखते हैं, शुरुआत की दो वैल्यू 0 और 1, उनको दोनों को जोड़ने पर 1 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करें, दो वैल्यू 1 और 1 को जोड़ने पर हम 2 निकालेंगे। थर्ड स्टेप में 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आएगा। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। ऐसे ही स्टेप को बढ़ाते जाएंगे, 5 और 8 को जोड़ेंगे हम तो 13 आएगा। 8 और 5, 8 और 13 को जोड़ेंगे तो हम जो वैल्यू आएगी वो 21। तो इसको देखते हैं। तो ये हमारी सीरीज है। तो 0 और 1 को जोड़ा 1, नेक्स्ट स्टेप में 1 1 को जोड़ेंगे तो 2, थर्ड स्टेप में 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3, फोर्थ स्टेप में 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5, नेक्स्ट स्टेप में हम 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8, नेक्स्ट स्टेप में 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13। अब फाइनल जो वैल्यू हमें निकालनी है उसमें क्या करेंगे, 8 प्लस 13 जो दो लास्ट वैल्यू हैं इनको जोड़ेंगे तो 21। तो इस तरह से फिबोनाची सीक्वेंस या सीरीज के तहत हमें इस वैल्यू का आंसर मिलता है 21। Thank you very much. Please like and subscribe and share it.